बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम लोग ने जो टॉपिक पढ़ना है वो है शेल्स, या शेल्स का दूसरा नाम है ऑर्बिट्स, और उसके साथ सब शेल्स, या सब शेल का दूसरा नाम है सब ऑर्बिट्स। असल में आपकी बुक के अंदर ये टॉपिक अलग से गिवन नहीं है, बल्कि एक टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसी के अंडर इनको स्टडी किया गया है। लेकिन बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का टॉपिक इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आप लोग अपनी बुक की एक्सरसाइज देखें ना, तो उसमें आधे से ज्यादा क्वेश्चन का ताल्लुक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से है। और बेटा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से भी इस चैप्टर के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो है ना वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस चैप्टर के अंदर एक और टॉपिक है कैटायन और एनायन, उसके अंदर भी इस्तेमाल की गई है। वो टॉपिक इस टॉपिक से पहले दिया गया है कैटायन और एनायन का, लेकिन वो मैं बाद में पढ़ाऊंगा। वजह क्या है कि उसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गिवन है, डिस्कस की गई है, और जब तक आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं आएगी ना, तो आपको वो टॉपिक कैटायन और एनायन का भी सही तरीके से समझ में नहीं आएगा। और इसके बाद बेटा जितने भी चैप्टर आएंगे ना, उन सब में किसी ना किसी लिहाज से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन्वॉल्व होगी। अब चूंकि वो टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको पढ़ना भी हम लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से डिटेल से होगा। अब अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को मैं शेल्स और सब शेल के साथ पढ़ाता तो वीडियो लेक्चर हमारा बहुत लंबा हो जाता। लिहाजा मैंने सोचा कि शेल्स और सब शेल को अलग से स्टडी कर लेते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को इंशाल्लाह कल बहुत अच्छे तरीके से डिटेल के साथ बुक की एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनके साथ इंशाल्लाह उसको सोल्व कर लेंगे। तो बच्चों चलते हैं शेल्स की तरफ। शेल्स क्या होते हैं भाई? बोहर एटॉमिक मॉडल आप लोगों ने पढ़ा था ना। बोहर एटॉमिक मॉडल, बोहर ने क्या कहा था? बोहर ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहे होते हैं। एटम का न्यूक्लियस होता है, ये सपोज करें कि एटम का न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में आपको पता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। अब उसने कहा था कि इलेक्ट्रॉन कहां होते हैं? न्यूक्लियस के गिर्द ये सर्कुलर पाथ होते हैं। सर्कुलर पाथ, ये सर्कुलर पाथ होते हैं, एक नहीं होता, एक से ज्यादा होते हैं। और इनके अंदर इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे होते हैं? रिवॉल्व, लगातार घूम रहे होते हैं। तो बेटा ये जो सर्कुलर पाथ है ना, ये वाले सर्कुलर पाथ जो एटम के न्यूक्लियाई के गिर्द होते हैं और उनके अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, उन सर्कुलर पाथ को बोलते हैं शेल्स या ऑर्बिट। तो शेल्स या ऑर्बिट क्या होते हैं? सर्कुलर पाथ होते हैं। सर्कुलर पाथ कहां होते हैं? अराउंड द एटॉमिक न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई में बार बार बता चुका हूं, न्यूक्लियस की प्लूरल है। प्लूरल क्या मतलब? अगर एक होगा तो उसको न्यूक्लियस कहेंगे, अगर एक से ज्यादा होगा तो न्यूक्लियाई। अब बेटा इनके अंदर क्या होता है? इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व्स कर रहे होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व्स कर रहे होते हैं, घूम रहे होते हैं। बेटा ये जो ऑर्बिट होते हैं ना, ऑर्बिट, हर ऑर्बिट की एक फिक्स एनर्जी होती है। इस वजह से इन ऑर्बिट को एनर्जी लेवल भी कहा जाता है, या मेन एनर्जी लेवल भी कहा जाता है, और इन्हें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी कहा जाता है। क्वांटम का लफ्ज भी एनर्जी से रिलेटेड है। क्वांटम किसको बोलते हैं? लाइट की जो एनर्जी होती है उसके पैकेट को बोला जाता है। ईच ऑर्बिट हैज फिक्स्ड एनर्जी। दूसरा पॉइंट है, ये पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, ईच ऑर्बिट हैज फिक्स्ड एनर्जी। इस वजह से इन्हें क्या कहा जाता है? कॉल्ड एनर्जी लेवल। एनर्जी लेवल, या मैंने आपको एक और बात बताई, इन्हें क्या कहते हैं? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी इन्हें कहा जाता है। तो अगर आप लोग से कोई पूछ ले कि शेल्स को या ऑर्बिट को एनर्जी लेवल क्यों कहते हैं, तो व्हाट विल बी योर आंसर? आपका आंसर क्या होगा? बिकॉज ईच शेल पोजेस फिक्स्ड एनर्जी, देयरफॉर द शेल्स आर नोन एज एनर्जी लेवल। अब बच्चों बात यह है कि ये जो शेल्स होते हैं ना, शेल्स नंबर से हम इनको डिस्क्राइब कर रहे हैं, और हम लोग इनके लिए जो सिंबल इस्तेमाल करते हैं वो स्मॉल एन होती है। डिस्क्राइब बाय नंबर एन, डिस्क्राइब बाय नंबर। कौन से नंबर? नंबर एन। अब एन की जो वैल्यू है वो बेटा कितनी हो सकती है? 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। यानी ये जो पहला शेल है इसके लिए एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। दूसरे के लिए एन की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2। अगर तीसरा यहां पर शेल होगा तो उसके लिए एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी।
और बेटा इन्हें हम लोग डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय, किससे? जो पहला शेल होता है जिसके लिए एन की वैल्यू कितनी होती है 1, उसको के से डिनोट करते हैं। इस शेल को शेल नंबर 1 भी कहेंगे और इसको क्या कहेंगे? के शेल भी कहते हैं। और बच्चों ये जो सेकंड शेल होता है ना, जिसके लिए एन एन की वैल्यू क्या होती है 2, उसे एल कहते हैं। इस तीसरे को क्या कहेंगे? एम, कैपिटल लिखने, कैपिटल। और जो फोर्थ शेल होता है उसको एन से भी ज़ाहिर करते हैं, और फिफ्थ को किससे ज़ाहिर करेंगे? ओ से। फिर आगे इस तरीके से पी क्यू एंड सो ऑन ये चलता रहेगा। अब अगली बात, तो बताओ डिस्टेंस जो है वो फर्स्ट ऑर्बिट का ज्यादा है न्यूक्लियस से या सेकंड ऑर्बिट का ज्यादा है? जाहिर सी बात है सेकंड ऑर्बिट का ज्यादा है। तो क्या मतलब है? जैसे जैसे नंबर बढ़ रहा होता है तो ऑर्बिट का न्यूक्लियस से डिस्टेंस भी बढ़ रहा होता है और एनर्जी भी बढ़ रही होती है। ये जो बेटा फर्स्ट शेल है इसकी एनर्जी कम है, सेकंड शेल की एनर्जी ज्यादा होगी, थर्ड शेल की एनर्जी और ज्यादा होगी, फोर्थ शेल की एनर्जी क्या हो जाएगी? और ज्यादा हो जाएगी। डिस्टेंस एंड एनर्जी ऑफ शेल्स increases as value of n increases। n यानी शेल का नंबर जैसे जैसे इंक्रीज करता जाएगा, शेल का डिस्टेंस, किससे डिस्टेंस? न्यूक्लियस से डिस्टेंस, और शेल की एनर्जी बढ़ती जाएगी। अच्छा, शेल की एनर्जी बढ़ती जाएगी तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी बढ़ती जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जिस शेल में होता है तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी उस शेल की एनर्जी के बराबर होती है। तो बच्चों ये तो बातें हो गई किसके बारे में? शेल के बारे में। अब जरा सब शेल्स की बात कर लेते हैं। सब शेल क्या होते हैं? बेटा साइंटिस्ट ने ये नोट किया कि एक जो शेल होते हैं, एक जो ऑर्बिट होता है, उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन इलेक्ट्रॉन की एनर्जी में थोड़ा थोड़ा फर्क होता है। तो साइंटिस्ट को वहां से ये बात पता चली कि शेल आगे डिवाइडेड होता है सब शेल्स के अंदर, और इलेक्ट्रॉन उन मुख्तलिफ सब शेल में होते हैं। एक शेल के अंदर जो मुख्तलिफ सब शेल होते हैं उनकी एनर्जी में थोड़ा थोड़ा फर्क होता है। इस वजह से उन सब शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी एनर्जी में भी थोड़ा थोड़ा क्या होता है? फर्क होता है। अब अगर आप लोगों से कोई बात पूछ ले कि ये साइंटिस्ट को बात कैसे पता चली कि शेल्स के अंदर सब शेल्स होते हैं या एक शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी एनर्जी में थोड़ा थोड़ा फर्क होता है, तो आप लोगों ने जवाब देना है सर एटॉमिक स्पेक्ट्रम की मदद से। अब वो चीज मैं यहां पर डिस्कस नहीं करूंगा। जब आप लोगों ने रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के डिफेक्ट्स पढ़े थे ना, उसमें मैंने आप लोगों को स्पेक्ट्रम बता दिया था। तो उस स्पेक्ट्रम की मदद से साइंटिस्ट को पता चला कि एक शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी एनर्जी में थोड़ा थोड़ा फर्क होता है। तो वहां से साइंटिस्ट के दिमाग में ये बात आई, इसका मतलब ये हुआ कि शेल के अंदर भी क्या होते हैं? सब शेल्स होते हैं। शेल भी अंदर डिवाइडेड होता है छोटे छोटे खानों में। shells are divided into subshells। सबशेल्स क्या होते हैं? शेल्स की डिवीजन है, शेल्स के अंदर मौजूद होते हैं। ये जो सब शेल्स होते हैं ना, इनको सब एनर्जी लेवल भी कहा जाता है, आल्सो नोन एज सब एनर्जी लेवल। इनको क्या कहते हैं? मेन एनर्जी लेवल या एनर्जी लेवल, और इन्हें क्या कहते हैं? सब एनर्जी लेवल। अब बेटा इनको डिनोट किससे करते हैं? ये 4 किस्म के होते हैं बेटा, 4 किस्म के। कौन कौन से? एक होता है एस, एक होता है पी, एक होता है डी, और एक होता है एफ। बेटा आपके दिमाग में ये बात तो आती होगी ना कि इनको एस, पी, डी और एफ का ही नाम क्यों दिया गया? कोई और लेटर इनके लिए क्यों नहीं इस्तेमाल किया गया? एक्स, वाई, जी या ए, बी, सी, डी क्यों नहीं इस्तेमाल किया गया? वजह यह है कि फर्स्ट टाइम ये ऑब्जर्व किए गए अल्कली मेटल है ना, अल्कली मेटल ग्रुप 1 ए पीरियोडिक टेबल आप लोग पढ़ेंगे, उसमें जो सबसे पहला जो ग्रुप है अल्कली मेटल है, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। बेटा उनका जब स्पेक्ट्रम देखा गया ना, उनका स्पेक्ट्रम, तो वहां से ये बात पता चली कि ये शेल जो है ना आगे डिवाइडेड है। तो उस स्पेक्ट्रम के अंदर जो लाइनें थी ना, लाइनों के ग्रुप थे, उन लाइनों के ग्रुप्स को बोलते हैं सीरीज। तो बेटा उन सीरीज में से एक सीरीज का नाम था शार्प। शार्प
दूसरी सीरीज का नाम था प्रिंसिपल, तीसरी सीरीज का नाम था डिफ्यूज, और चौथी जो सीरीज थी ना, लाइनों का जो ग्रुप था, उसका नाम था फंडामेंटल। तो ये जो एस, पी, डी और एफ के नाम है ना, ये वहां से निकाले गए हैं, वहां से डिराइव किए गए। कोई अगर आप लोगों से पूछ ले कि ये एस, पी, डी और एफ के नाम कहां से निकाले गए हैं, तो आप लोगों ने कहना है कि सर अल्कली मेटल है ना, अल्कली मेटल, उनके स्पेक्ट्रम की सीरीज के नाम हैं शार्प, प्रिंसिपल, डिफ्यूज, फंडामेंटल। ये बात आपकी बुक में नहीं लिखी हुई, लेकिन पता होना चाहिए। अक्सर ये सेकंड ईयर तक बच्चे पहुंच जाते हैं, उनको पता नहीं होती, एमसीक्यूज में आ जाती है, पता नहीं होती बात। बच्चों, जो पहला शेल होता है ना, पहला शेल जिसको हम लोग एन क्या कहते हैं, 1, उसके अंदर एक ही सब शेल होता है, एक ही सब शेल होता है। कौन सा? एस। दूसरा जो होता है ना एन, ये जो सेकंड, ये जो है ना, ये वाला पहले वाला शेल, इसके अंदर सिर्फ एक एस शेल होगा। लेकिन ये जो दूसरा होगा ना, इसके अंदर 2 सब शेल होंगे। कौन कौन से? एस और पी। तीसरा जो होता है ना, उसके अंदर 3 होते हैं, एस, पी और डी। चौथा जो होता है ना, उसके अंदर 4 होते हैं, एस, पी, डी और एफ। पांचवें के अंदर भी 4 होते हैं। कौन सा? एस, पी, डी और एफ। अब बच्चों बात यह है कि आपको पता है कि जो पहला शेल होता है N1, पहले शेल को क्या कहते हैं? K, दूसरे को क्या कहते हैं? L, तीसरे को क्या कहते हैं? M, चौथे को क्या कहते हैं? N, पांचवें को क्या कहते हैं? O। बच्चों इसको, ये चूंकि फर्स्ट शेल का है ना सब शेल, तो इसे 1s कहेंगे। ये चूंकि सेकंड शेल के हैं तो इन्हें 2s और 2p कहेंगे। ये थर्ड शेल के हैं, बताएं इन्हें क्या कहेंगे? 3s, 3p, 3d। इन्हें क्या कहेंगे? ये फोर्थ शेल के हैं तो 4s, 4p, 4d, 4f। ये फिफ्थ शेल के हैं 5s, 5p, 5d और 5f। आपकी बुक की एक्सरसाइज में इस तरह के क्वेश्चन दिए गए हैं कि राइट द नंबर ऑफ सब शेल्स इन एल शेल। एल शेल के अंदर सब शेल के नंबर, तादाद बतानी है। कितने हैं? 2। कौन कौन से हैं? 2s और 2p। एक और क्वेश्चन दिया गया है, राइट द नोटेशन फॉर द सब शेल्स ऑफ एन शेल। एन शेल एंड एन शेल, इसके जितने भी सब शेल है उनकी नोटेशन लिखनी है। तो क्या मतलब? उसकी नोटेशन यानी उनकी सिंबल लिखनी है। कौन सी लिखेंगे? 4s, 4p, 4d और 4f। याद रखें SPDF आपने स्मॉल लिखना है, SPDF कैपिटल नहीं लिखना, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो बच्चों अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि राइट द नोटेशन फॉर द सब शेल्स ऑफ ओ शेल, तो ओ शेल पहले तो आपको पता होना चाहिए कौन सा? 5 है। 5 के अंदर S होता है, P होता है, D और F होता है, और इनसे पहले 5 लगा दिया जाता है, 5s, 5p, 5d और 5f। अगर कोई पूछ ले कि नंबर, तादाद कितनी है सब शेल की ओ शेल के अंदर, तो कितनी बताएंगे? 4 बताएंगे। बेटा ये जो एस सब शेल होता है ना, एस सब शेल, इसके अंदर ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। पी के अंदर ज्यादा से ज्यादा 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, डी के अंदर ज्यादा से ज्यादा 10 और एफ के अंदर ज्यादा से ज्यादा 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ये शेल्स और ऑर्बिट्स किस चीज का कॉम्बिनेशन है? सब शेल्स का। सब शेल्स कंबाइन होकर शेल्स और ऑर्बिट्स बनाते हैं। सब शेल्स भी आगे डिवाइडेड होते हैं, किसके अंदर? ऑर्बिटल्स के अंदर। जैसे एस है ना, तो इसके अंदर एक ही ऑर्बिटल है, ये एस सब शेल है और इसके अंदर एक ही ऑर्बिटल है एस। ये पी सब शेल है लेकिन इसके अंदर 3 ऑर्बिटल हैं, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। इस तरीके से डी के अंदर 5 ऑर्बिटल हैं, डी सब शेल है और डी के अंदर 5 ऑर्बिटल हैं। सब शेल के अंदर क्या होते हैं? ऑर्बिटल्स। सब शेल को किस में डिवाइड किया जाता है? ऑर्बिटल्स के अंदर। और एफ के अंदर 7 ऑर्बिटल्स हैं, 7 ऑर्बिटल। तो सब शेल्स जो होते हैं वो किस चीज का कॉम्बिनेशन होते हैं बच्चों? सब शेल्स कॉम्बिनेशन होते हैं ऑर्बिटल्स का। शेल्स डिवाइडेड होते हैं किसके अंदर? सब शेल के अंदर। और सब शेल डिवाइडेड होते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल के अंदर। बच्चों शेल्स और सब शेल्स के बारे में बस आपको इतना कुछ पता होना चाहिए। अब मैं फेयर तरीके से लिख देता हूं, वो आप लोगों के नोट्स बन जाएंगे। बच्चों ये मैंने आपके सामने शेल्स और सब शेल के बारे में लिख दिया है, आप लोग इनको नोट्स के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। बेटा अगर सिर्फ शेल्स के बारे में पूछा जाए तो आप लोगों ने ये चीज लिख देनी है सारी की सारी। ये फर्स्ट डिफिनीशन है और बाकी इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके।
पहले डिफिनीशन की हेडिंग डाल देनी है, उसके बाद लिखना है सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट शेल्स, और ये पॉइंट आपने सारे के सारे लिख देने हैं। अगर सिर्फ सब शेल्स के बारे में पूछा जाए तो आप लोगों ने सिर्फ ये चीज लिख देनी है, ये वाली साइड जितनी मैंने लिखी। ये फर्स्ट जो है ना वो डिफिनीशन है और बाकी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं अबाउट सब शेल्स। लेकिन अगर बेटा डिफरेंस आ जाए तो फिर आप लोगों ने बिल्कुल इसी तरीके से कंपैरेटिवली लिखना है, यानी एक तरफ को शेल दूसरी तरफ को सब शेल। तो ये पहले 4 वाले पॉइंट डिफरेंस में, ये 5वां पॉइंट डिफरेंस के अंदर शामिल नहीं है। तो अगर डिफरेंस लिखना पड़ जाए तो फिर सिर्फ ये शुरू वाले 4 पॉइंट आपने लिखने हैं, ये वाले 4 और ये वाले 4 एक दूसरे के आमने सामने लिखने होते हैं। बच्चों अब इसे मैं पढ़कर सुनाऊंगा नहीं, मैंने बड़ी आसान वर्डिंग में सारी वही बातें लिखी हैं जो इससे पहले मैंने आपको समझा दी थी। बेटा आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट इंशाल्लाह हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बच्चों आज की क्लास में इतना ही, अल्लाह हाफिज।